हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सफलता बैच 2022 में। यह बैच टीजीटी पीएचडी हिंदी 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए चलाया जा रहा है। जीरो लेवल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले आदिकाल पढ़ चुके हैं। अब आधुनिक काल में भारतेंदु युग पढ़ रहे थे। उसमें भारतेंदु युग का यह दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग भारतेंदु मंडल के अन्य जो लेखक या कवि हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो पहले हम इसमें देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह, जो जिनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी तक। यह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी और ये भाविक मनोवृत्ति के कवि थे। इनकी कविताओं के बारे में चर्चा करें तो इनकी रचनाएं आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं जो हैं वह हैं प्रेम संपत्ति लता, जो 1885 की रचना है। श्यामलता, श्यामालता है। श्यामा सरोजनी है। देवयानी है। यह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके जो उपन्यास, इसी शीर्षक से एक उपन्यास है जो प्रश्न पूछे गए हैं। श्यामा स्वप्न शीर्षक से इनका उपन्यास है। इन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश भी किया है इस उपन्यास में। उनके द्वारा अनुदित ऋतुसंहार और मेघदूत ब्रज भाषा की सरस कृतियाँ हैं। तो यह इनकी रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और श्यामा स्वप्न शीर्षक से इनका उपन्यास है। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह ठाकुर जगमोहन सिंह है। अगले जो लेखक हैं उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। अगले लेखक हैं अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास का जो समय है वह है 1858 से 1900 ईस्वी तक। इनका जन्म स्थान काशी है। पिता का नाम दुर्गा भक्त व्यास है। अंबिकादत्त व्यास संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं के अच्छे स्थान इन्हें प्राप्त था। इन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वह ध्यान रखिएगा। इनकी काव्य कृतियाँ जो हैं वह जो है पावस पचासा है, सुकवि सतसई है, हो होरी है। यानी अंबिकादत्त व्यास का पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, इसमें दो रचनाएं इनकी जो है वह ब्रज भाषा में है। इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण इनका है, इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की थी जो अपूर्ण है। तो ऐसा प्रश्न पूछे कि कंसवध शीर्षक से प्रबंध काव्य किसने लिखा है, तो वह है अंबिकादत्त व्यास और यह अपूर्ण रचना मानी गई है। ध्यान रखिएगा इसे। भारत धर्म इनकी एक रचना है जिसमें इन्होंने क्या किया है, विदेशी वस्त्रों तथा भारत की आर्थिक दुर्गति का कारण का वर्णन किया है। जटिल वड़ी की रचना है। अगला इनका महत्वपूर्ण जो रचना है वह बिहारी बिहार है। इसमें इन्होंने महाकवि बिहारी के दोहों का रोला छंद में भाव विस्तार किया है और कुंडलिया छंद और रोला छंद में इनके रचनाएं मिलते हैं। अवतार मीमांसा इनकी रचना है और यह धर्म संबंधी पुस्तक है। तो याद रखिएगा इन सभी को। इनके बारे में जो एक तथ्य है उस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह तथ्य है, अंबिकादत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी कटोरिया सी चिरंजी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके किया था और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यह इनकी समस्या पूर्ति की रचना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इनके नाटक जो है वह भारत सौभाग्य है और गौ संकट है। और ये गौ संकट भारतेंदु के कहने पर इन्होंने यह नाटक लिखा था और कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा में एक ललिता नाटिका भी लिखा है। तो इन सभी तथ्य को आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे कुछ अगले जो और महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिसमें राधा कृष्ण दास एक महत्वपूर्ण लेखक हैं भारतेंदु युग मंडल के, जिनका समय है 1865 से 1907 और यह भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में साहित्य रचना की है। राधा कृष्ण जो हैं वह काशी नागरी पुचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। जो हैं राधा कृष्णदास वह काशी नागरी पुचारी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी कविताएं जो हैं वह भारत 12 मासा, विनय, देश दशा, जुबली, विजयनी विलाप और मिंडाइंड पुष्पांजलि है। अंबिकादत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलिया लिखा है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इनके नाटक।
तो राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। इस तथ्य को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इनकी जो नाटक है वह दुखनी बाला है, महारानी पद्मावती है और महाराणा प्रताप है। ठीक है, तो यह अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने तो रहीम के दोहे लिखे थे, लेकिन इनका जो नाटक है उसे याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप। यह तथ्य इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वह निसहाय हिंदू है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास का। और बंगला के कई उपन्यासों का अनुवाद इन्होंने किया है, जिसमें स्वर्णलता है, गरता मरता क्या न करता यह भी है, तो इसे भी याद रखिएगा। निसहाय हिंदू को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न, अगला जो तथ्य है वह बालकृष्ण भट्ट के रूप में हम पढ़ेंगे। अगले जो लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट का जो समय है 1845 से 1915 है। आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इस तथ्य को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आगे जो तथ्य हैं वह सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान रखना है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में हुआ था और यह भारतेंदु मंडल के लेखकों में सबसे चमकदार नक्षत्र वाले थे। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका इलाहाबाद से निकाला था, तो इसे भी याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका इलाहाबाद से निकाला था। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था क्या? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है, आनंद भरे। यह वाक्य उस पर छपा रहता था मेन पृष्ठ पे। बालकृष्ण भट्ट की राजनीति में तिलक के अनुयायी थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे अगले जो लेखक हैं वह है लाला श्रीनिवास दास, उस पर हम चर्चा करेंगे। लाला श्रीनिवास दास ने दिल्ली से सदादर्श नामक पत्रिका निकाला था, तो याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? सदादर्श नामक पत्रिका निकाली थी। इनका परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब आगे राधाचरण गोस्वामी है। इनका भी तथ्य जो भी है महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था और ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नामक एक पत्र कुछ दिनों तक वृंदावन से निकाला था। यानी भारतेंदु नामक अगर पत्र पूछे कौन निकाला था तो वह राधाचरण गोस्वामी थे। इनके मौलिक नाटक है सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। इसको याद रखिएगा, अमर सिंह राठौर। ठीक है, आगे बात करते हैं। बंग भाषा में इन्होंने कुछ उपन्यासों के अनुवाद किए हैं, जिसमें बिरजा, जावित्री, मृण्मयी है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। बाबू तोताराम एक लेखक हैं, उनके बारे में। ये जाति के कायस्थ थे और अलीगढ़ से प्रेस खोलकर भारत बंधु पत्र निकालते थे। इन्होंने अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। इस तथ्य को याद रखिएगा। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू तोताराम ने। इनकी जो रचनाएं हैं वह कौन सी है? कीर्ति केतु है, स्त्री सुबोधनी है, तो इस सभी को आप ध्यान रखिएगा। आगे एक और कवि मिलते हैं केशवराम भट्ट। यह महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज बिहार में वस गए थे और केशवराम भट्ट ने बिहार बंधु नामक पत्रिका निकाला था। बिहार बंधु प्रेस भी खोला था। सज्जाद सुबुल और शमशाद सैंसन उर्दू भाषा में इनकी रचनाएं हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं जो इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी भारतेंदु युग की। प्रमुख प्रवृत्ति में आपको जरूर से याद रखना है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, ऐसा प्रश्न बना था टीजीटी में, तो यह ध्यान रखिएगा, यह भारतेंदु युग का है। आप क्या करिएगा, इनको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम था कि ली गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में आनी चाहिए। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वह प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता संवर्धनी सभा काशी और कानपुर का रसिक समाज था। बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद जिला आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से कवि गोष्ठियां होती थी और समस्या पूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। प्रतिष्ठित कवि इसमें भाग लेने में संकोच नहीं करते थे। यहाँ पे भारतेंदु ग्रंथावली में भारतेंदु की समस्या पूर्ति का संग्रह किया गया है। इनका है पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। यह और इनकी जो और इस युग की विशेषता है वह भक्ति भावना है, प्रकृति चित्रण है, हास्य व्यंग की प्रधानता है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, राष्ट्रीयता की भावना है और श्रृंगारिकता है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण वही है समस्या पूर्ति, जो भारतेंदु युग के कवियों की प्रमुख विशेषता थी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे भारतेंदु युग और उनसे संबंधित लेखकों से। आगे हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, तो क्रम से यह वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे यह जो सफलता बैच है वह सफलतापूर्वक चलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।